गाड़ी में लड़की बैठ गई थी, बेहोश थी, हम लोग लेके बैठ गए, उस गाड़ी से उतरवाए क्यों? अरे भाई जो ड्राइव करने वाला आदमी था क्यों नहीं कहा? प्रिंसिपल जो है 11:30 बजे गाड़ी दिया है। अब गाड़ी में जब लड़की बैठ गई है तो गाड़ी से उतरवा दिया है। बोला है कि ये गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। एक आदमी 18 मेस में काम करता है, बोला 18 साल से हम ट्रक चला रहे हैं, वो लाइसेंस दिखा है तभी व्यक्ति नहीं दिया अपना गाड़ी, बोला कोई ठोक ठाक देगा तो। बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बिना मतलब का फाइन लग जाता है, किसी भी चीज के लिए फाइन लग जाता है। बिहार में पटना नीट छात्रा का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की एक छात्रा के इलाज के दौरान मौत ने एक बार फिर बिहार प्रशासन और सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और यहां पर सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस मामले में वार्डन, जो कि कॉलेज की वार्डन है, और कॉलेज प्रिंसिपल ने खलनायक की भूमिका निभाई। जी हां, दरअसल एम्बुलेंस में देरी हो रही थी तो बच्चों ने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि आप अपनी निजी कार हमें दे दो। इस पर प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा कि अगर मैं इस बच्ची के लिए कार दे दूं तो ये उल्टी करेगी और मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। जरा सोचिए कि प्रिंसिपल के लिए बच्ची की जान से ज्यादा कीमती उसकी कार थी, जिसके वजह से उसने कार देने से मना किया। बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर इस वक्त पूरे जो छात्र है प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको उनका बयान भी सुनाएंगे और पूरा मामला बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की एक छात्रा की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर छात्रों ने संस्थान परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आप क्या आगे देखो, एकदम 100% और कैमरा बोल रहे ऐसी परिस्थिति। छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज की ओर से समय रहते एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती या फिर प्रिंसिपल अपनी निजी गाड़ी देने को तैयार हो जाते तो छात्रा को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था और उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर विद्यार्थी वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले बयान सुनिए। को अटैक आया है, ये प्रिंसिपल जो है 11:30 बजे गाड़ी दिया है। गाड़ी में जब लड़की बैठ गई है तो गाड़ी से उतरवा दिया है। बोला है कि ये गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। एक आदमी 18 मेस में काम करता है, बोला 18 साल से हम ट्रक चला रहे हैं, वो लाइसेंस दिखा है तभी व्यक्ति नहीं दिया अपना गाड़ी, बोला कोई ठोक ठाक देगा तो। जब वहां पहुंचा है तो एक तो इलाज कुछ नहीं हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो गया। जैसे ही पता चला ब्रेन हेमरेज हुआ है, यहाँ का फैकल्टी आशीष छोड़ के भाग गया, बोला कि तुम लोग चल जाओ पटना लेकर के, कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर 10% प्रिंसिपल भ्रष्ट है तो 90% यहाँ का फैकल्टी से भ्रष्ट है। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वित्तीय अनियमितता का जांच होना चाहिए। देखिए उसका घर पेंट हो गया है और कॉलेज में अभी तक नाम नहीं लिखा हुआ है। जितना हॉस्टल से हमको तो फंड मिलता है, सारा फंड ही खा जाता है। मुजफ्फरपुर में मॉल बनेले हैं, एक्सयूवी पे चलता है, इसका औकात एक्सयूवी पे चलने का। 1 लाख इसका सैलरी एक्सयूवी पे चल रहा है ये आदमी। आदित्य राज ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई, जो मौत हो गई वो टाइम पे गाड़ी नहीं मिल पाया उसको। और या छोटे छोटे बातों पर हमेशा ये डीसी बैठा देता है सब। हर 25,000 रुपए का पेंट ठोक दिया है, बिहार में फाइन लेने का अधिकारी नहीं है। और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बिना मतलब का फाइन लग जाता है, किसी भी चीज के लिए फाइन लग जाता है। जैसे कोई लड़का को एक मुद्दा बना दिया जाता है, उसको फाइन लगा दिया जाता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वो मतलब पढ़ने में बहुत सारा दिक्कत, कैरियर लेकर कैरियर खराब करता है। हॉस्टल में फैकल्टी डूब जाता है, कोई कुछ करता भी नहीं है तो उसको पकड़ कर मार देता है, थप्पड़ भी मारता है फैकल्टी सब। कार्रवाई जो भी हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई करे से एम्बुलेंस ये पूरी तरह निराधार है, पूरी तरह निराधार है। पूरी नहीं तारा क्या ये बोल रहे हैं, 100% गलत बात अगर कोई बोलता है, बात कर करके बोला जा रहा है, ये गलत है पूरी तरह। हमारी गाड़ी इमीडिएटली लेके गई है, वो ड्राइवर कौन बैठा है गाड़ी में, कौन गाड़ी में बैठा है, बात कौन 10-26 में सर को कॉल गया था। हाँ, हमको क्या इमीडिएटली वहाँ के एडमिट कब हुई है उसका टाइमिंग देख लीजिए। सुनो ना, अभी बात तो बोले आ गया सर, 100% झूठ है। हमारी गाड़ी यहाँ से निकली है, छात्रों का मांग जो कुछ भी है, ये सारे मांग हम एक्सेप्ट करते हैं इसको और हम अपने स्तर से इस पर करते हैं। अरे कोई
कोई भी व्यवस्था देखिए, अब मृत्यु हुई है तो कुछ तो हो सकता है हमारे तरफ से कमी हुआ हो, कुछ हो सकता है हमारे तरफ से कमी हो। जब गाड़ी में लड़की बैठ गई थी, बेहोश थी, हम लोग लेके बैठ गए, उस गाड़ी से उतरवाए क्यों? अरे भाई जो ड्राइव करने वाला आदमी था क्यों नहीं था? तो सुना आपने। बता दें कि मित्र छात्रा की पहचान 22 वर्षीय मेधा पराशर के रूप में हुई। डॉक्टरों के अनुसार मेधा की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। वो डुमरांव थाना क्षेत्र के गोसाईपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि SIT कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। घटना से आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करीब 1 घंटे तक बड़ी संख्या में छात्र प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर एकत्र होकर मेधा की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन करते दिखे। छात्रों ने साफ और सीधा प्रिंसिपल की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है। आपको बता दें कि मेधा पराशर 2022 बैच की छात्रा थी और मेधा पराशर मूल रूप से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की रहने वाली थी। उन्होंने वर्ष 2022 में सीतामढ़ी स्थित SIT कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था और कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। तो आपने देखा कि एक बार फिर से बिहार के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन इसके लिए जिम्मेदार थी। दरअसल सहपाठियों के मुताबिक मेधा पढ़ाई में होशियार थी और करीब 4 महीने बाद वो इंजीनियर बनने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही 22 जनवरी यानी कि गुरुवार को उसकी असमय मौत हो गई। साथ ही हॉस्टल में साथ रहने वाली छात्राओं ने बताया कि मेधा पिछले 3 दिनों से अस्वस्थ थी और बुखार के कारण अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। उसकी रूममेट ही उसे कमरे में खाना पहुंचा रही थी। इस दौरान ना तो हॉस्टल की वार्डन ने उसकी तबीयत की जानकारी ली और ना ही समय पर उसके माता पिता को स्थिति से अवगत कराया गया। बता दें कि 22 वर्षीय मेधा पराशर इंजीनियरिंग की छात्रा थी जिनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और सबसे बड़ा आरोप वार्डन पर लग रहा है कि वार्डन मदद करने से इनकार क्यों किया। दरअसल इस पूरे मामले में वार्डन ने मदद करने से इनकार कर दिया था। 3rd ईयर की छात्रा के अनुसार गुरुवार सुबह मेधा ने सामान्य रूप से नाश्ता किया था। इसके कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उसे घबराहट और बेचैनी होने लगी। हालात बिगड़ते देख वहां के सभी बच्चों ने हॉस्टल की वार्डन के पास वो पहुंचे थे और लेकिन वहां से कोई सहयोग नहीं मिला। वार्डन ने इस पूरे मामले में साफ तौर पर कह दिया कि वो इसमें कोई मदद नहीं कर सकती है और हमें मेधा को लेकर सीधे प्रिंसिपल के पास जाने को कहा। यानी कि आपको बता दें कि ये बयान था मेधा के एक दोस्त का, जो कि साफ साफ कह रही है कि जब सुबह मेधा की तबीयत खराब होती है तो हम सब उसे वार्डन के पास लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वार्डन साफ साफ कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिंसिपल के पास जाइए। करीब 10 मिनट इंतजार के बाद प्रिंसिपल से मुलाकात होती है और हमने उनसे आग्रह किया कि अगर वे अपनी निजी गाड़ी दे दे तो हम तुरंत मेधा को अस्पताल पहुंचा सके। इस पर प्रिंसिपल ने गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि गाड़ी खराब हो जाएगी और अगर मेधा को उल्टी हो गई तो उसे साफ कौन करेगा। उन्होंने हमें किसी दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। आपको बता दें कि एक जो दोस्त है मेधा की, वो आरोप लगा रही है कि अगर समय पर प्रिंसिपल ने वाहन उपलब्ध करा दिया होता तो इस वक्त मेधा की जान बच सकती थी। उनकी लापरवाही और असंवेदनशील रवैये की वजह से एक छात्रा की जान चली गई और छात्राओं का कहना है कि उस वक्त गाड़ी की चिंता ज्यादा की गई थी, ना कि एक बीमार स्टूडेंट्स की जान से। साथ ही आपको बता दें कि मेधा के कई और दोस्त हैं जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि 22 जनवरी को अचानक उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। स्थिति गंभीर देखते हुए हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे, वाहन की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपना निजी वाहन नहीं दूंगा क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल को इस्तीफा दिलाया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार में बच्चियों के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रशासन भी अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा रही, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए दर्श न्यूज।